7 क्वेश्चन है आज के। लगभग लगभग मोर एंड लेस देखा जाए सारे क्वेश्चन सेम है। एबीसी मॉडल मोस्टली पीवाईक्यूज हैं, तो ये अच्छी बात भी है कि मोस्टली क्वेश्चन देखें लगभग लगभग सेम ही थीम पे रिपीट हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है बस। पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर, नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर, क्रस्ट तो सेम है। जो कोट है वो भी सेम लाइंस पर है, यू कैन चेंज योर लाइफ बाई चेंजिंग इन एटीट्यूड। तो लगभग लगभग मतलब एटीट्यूड बेस्ड जितने क्वेश्चन में सबका कंटेंट, सबका क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है। तो इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड is considered to be an essential characteristic of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contributes to positive attitude in a person? एटीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए एक दो फ्रेमवर्क देता हूं मैं, जो हर एटीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर, नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर, पॉजिटिव एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड को डिफाइन कैसे करेंगे? टुवर्ड्स टुवर्ड्स एंड एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? पर्सन, प्लेस, आइडिया, इवेंट, कुछ लोग ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। ये क्वेश्चन, डिफिकल्टी इस क्वेश्चन के साथ है कि सबको पता है कि ये सच है कि पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना चाहिए, बट हाउ डू बी सब्सटेंशिएटेड। मैं बोल रहा हूं कि आंसर हम इससे ही बना सकते हैं कि जो एटीट्यूड की बेसिक डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन ये हो गई, कार्ल यूंग की डेफिनेशन है, इट इज अ रेडीनेस ऑफ साइकी टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। कार्ल यूंग की साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है। पर बोल रहा हूँ कि पूरा आंसर वो नेगेटिव माइंडेड, पॉजिटिव माइंडेड वाला इन 5 कीवर्ड से बना सकते हैं। कि एटीट्यूड टॉक्स अबाउट कि हमारे इन 4-5 जो आइडियाज हैं, पर्सन, प्लेस, आइडिया, इवेंट, ऑब्जेक्ट, क्या लर्न प्रीडिस्पोजिशन है वो डिटरमाइन करेगा एटीट्यूड क्या है आपका। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होना कैसे डिफरेंट है? टूवर्ड्स पर्सन अगर कोई ऑफिसर है, अगर टूवर्ड्स पर्सन पॉजिटिव एटीट्यूड है वर्सेस नेगेटिव एटीट्यूड है, टूवर्ड्स पर्सन की बात करें, नेगेटिव एटीट्यूड में क्या होगा? अगर कैब मॉडल ही बना दें, कैब नेगेटिव कॉग्निशन है तो क्या होगा? प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, जेंडर इनजस्टिस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अगर टूवर्ड्स पर्सन नेगेटिव एटीट्यूड है तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी। सिमिलरली प्लेस, अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, उसे लगता है कि ये प्लेस तो अंडर डेवलप्ड है और अंडर डेवलप्ड ही रहेगी, तो कौन से नेगेटिव सेंटिमेंट्स आएंगे? रीजनलिज्म की बात करते हैं, डिवाइड आ सकता है, रूरल अर्बन डिवाइड। टूवर्ड आइडिया, अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट है, ओपन नहीं है डिफरेंट आइडियाज के लिए, टॉलरेंस नहीं है। अगर आइडियाज के लिए ओपन नहीं है तो नए आइडियाज का जर्मिनेशन हो पाएगा, इनोवेशन हो पाएगा? इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये तो सिलेबस का पार्ट भी है। एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी हो पाएगी अगर वो आइडिया के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखता है, न्यू आइडियाज के लिए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एविडेंस बेस्ड हो पाएगी, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ऑब्जेक्ट की बात कर लें, ऑब्जेक्ट में मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स डिजिटल टेक्नोलॉजी नेगेटिव है, मैं एम्ब्रेस नहीं करता हूं नेगेटिव टेक्नोलॉजी। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रोथ हो पाएगी, डिजिटलाइजेशन हो पाएगा? इवेंट की बात कर लूं, सिचुएशन में इवेंट या फिर स्लैश सिचुएशन, अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, राइट्स हो रहे हैं, एंड आई हैव नेगेटिव एटीट्यूड, आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, तो दोनों चीज में डिफरेंस होगा ना। इंपल्सिव एक्शन होगा, मेरे जो बायसेस होंगे, जो प्रेजुडिसेस होंगे वो गाइड करेंगे एक्शन को।
आई थिंक पॉइंट तो आप बना सकते हो इन पांचों डायरेक्शन में कि हर एक के लिए अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वर्सेस नेगेटिव एटीट्यूड होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अलग अलग लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, थिंग लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अगर मान के चलो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए एक वो मांगना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेगेटिव एटीट्यूड, ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, जस्ट अ वे ऑफ जनरेटिंग पॉइंट्स। दूसरा डेफिनेशन का क्या बात कर रहा है, फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। एक्सट्रीम स्ट्रेस के लिए तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम एक्सट्रीम स्ट्रेस में काम करना होता है तो हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। हम अपनी इंस्टिंक्ट, जो हमारा नॉर्मल एटीट्यूड है, वही रिफ्लेक्ट होता है। जैसे एक डायग्राम बनाता हूं जो हर जगह काम आएगा। एटीट्यूड फॉर्मेशन का इनपुट क्या होता है? कैब मॉडल, कॉग्निशन, अफेक्ट, बिहेवियर। बिहेवियर में ये कौन सा बिहेवियर है? पास्ट बिहेवियर। जो पास्ट बिहेवियर होता है वही तो जनरेट करता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये अल्टीमेटली जनरेट करेगा आपका एटीट्यूड। पर जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर सिचुएशन में एज पर एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करे। एटीट्यूड और एक्शन बिहेवियर, जो एक्चुअल बिहेवियर की बात करें, ये कौन सा बिहेवियर है? पास्ट बिहेवियर है, ये प्रेजेंट बिहेवियर है। एटीट्यूड और बिहेवियर में हो सकता है कि कॉन्फॉर्मिटी ना हो, डिफरेंट हो। किसी का एटीट्यूड है डिफरेंट पर बिहेवियर है डिफरेंट। अल्टीमेटली सिचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन का बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स कास्ट, पर सिंस he or she is feared of law, he or she will not reflect her actual attitude or his actual attitude in his or her behavior। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि लीगल इन्फोर्समेंट पुअर है तो एक्चुअल एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली डाउरी बेस्ड के हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर डाउरी बेस्ड सिचुएशन है, स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, सोसाइटी का फियर है, सोशल नॉर्म्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो एटीट्यूड सप्रेस कर लेगा वो। ऑल्दो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है लेकिन सो कैसे करेगा? तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कह सकते हैं कि भाई जो एटीट्यूड है सिविल सर्वेंट का, वो पॉजिटिव होना बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर सिविल सर्वेंट के पास बहुत ज्यादा होता है। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो अल्टीमेटली नेगेटिव बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा वो। ये डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट इसका, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन। ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? सेल्फ रिफ्लेक्शन, रोल मॉडल्स। सी आंसर सही है, बट ओनली थिंग दैट आई वांट इज दैट कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के, कीवर्ड हमने सबने पढ़ रखे हैं। क्या क्या एटीट्यूड फॉर्मेशन के कीवर्ड कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सी लर्निंग होती हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मुझे एटीट्यूड का एक ही क्वेश्चन मिलेगा वहां पे। मुझे कोशिश क्या करनी है कि जो मेरे एटीट्यूड का नॉलेज है वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले करना है। तो जो सारी चीजें आपने बोली वो अपने इस फ्रेमवर्क में फॉलो करूंगा मैं। जो तीन चीजें हैं, तीन तरह की लर्निंग होती है। क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, एंड ऑब्जर्वेशनल। अगर जो जो एग्जांपल्स आप बता रहे थे अगर इस फ्रेमवर्क में प्रोड्यूस कर पा रहे तो कहीं ना कहीं मैं एग्जामिनर को ये दिखा रहे हैं ना कि जो एटीट्यूड का साइकोलॉजिकल डायमेंशन है उसका नॉलेज भी है, वो भी मैं पढ़ के आया हूँ। क्योंकि एटीट्यूड का एक ही क्वेश्चन आने वाला है, उसमें ही मुझे अपना पूरा नॉलेज शो करना है। तो अगर इंस्ट्रूमेंटल के अंडर मैं डाल लेता हूँ कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट, समवन हैविंग, सम ऑफिसर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड शुड बी अवॉर्डेड,
positively, and there should also be negative reinforcement for negative action. Observational learning, seniors and superior officer should lead by positive examples. ठीक है. क्लासिकल एसोसिएशन की बात करता है कि आप एसोसिएशन लर्निंग करते हैं, जो पैवलोव एक्सपेरिमेंट था. बाद में आप इंडिविजुअल लेवल पे ये सारी चीजें जाते हो कि कांस्टेंट सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंक्वायरी, लर्निंग फ्रॉम टीचर, वो सब चीजें तो हम डालते ही हैं. लर्निंग फ्रॉम फैमिली, लर्निंग फ्रॉम मीडिया, वो सब चीजें पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं. बट ओनली थिंग दैट आई वांट इज दैट जो कीवर्ड्स हैं जो मुझे आते हैं, ये डिफरेंट कीवर्ड्स नहीं है, सबको आते हैं. दीज शुड ऑल्सो कम इन माई आंसर कॉपी. क्लासिकल में नहीं आ पा रहा है, तब भी तो मैं डायग्राम तो बना सकता हूँ ना, कि सो तो कर सकता हूँ ना. पहले बताया क्लासिकल लर्निंग, लर्निंग बाय एसोसिएशन, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, बाकी चौथा पॉइंट बना दिया मैंने, अगर नहीं उसमें फिट नहीं हो रहा है तो. सेल्फ एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, लर्निंग फ्रॉम टीचर, फाइंडिंग अ मेंटर, पीयर्स का रिव्यू. इवन लिटरेचर से पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेशन में हेल्पफुल मिल सकती है अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं. ठीक है. तो बेसिकली यही आइडिया है इस क्वेश्चन का, इस डिस्कशन का, कि कैसे हमारे पास जो कंटेंट है, मैंने जो चीजें बताई, मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंट चीज बताई, सबको आती है चीज, लेकिन अल्टीमेटली हमारी आंसर कॉपी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सेम चीज. क्योंकि आंसर एग्जामिनर को पता थोड़ी ना है कि हमें कितना आता है. जो आंसर कॉपी में है वही उसी बेसिस पे मार्किंग होगी. तो ऐसा ना हो कि जो मुझे आता है पर आंसर कॉपी में ना रह पाए. ठीक है. डायमेंशंस हम किससे जनरेट कर सकते हैं, जो चीज मैंने बताई. एक आध दो हिंदी का कोट भी लिख सकते हैं. एक कोट है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि. जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसे ही हमारा जो व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो ये चीज हो गई. इससे नेगेटिवली माइंडेड, पॉजिटिवली माइंडेड ऑफिसर वाला भी चीज कर सकते हैं. जैसे मैं बताऊं, थर्ड क्वेश्चन पहले लेते हैं. The rules and regulation provided to all civil servants are the same, yet there is a difference in performance. Positive minded officers are able to interpret the rules in favor of the case and achieve success, whereas negative minded officers interpret the same rules against the case. Discuss with illustrations. सेम आइडिया है, कर सकते हैं हम, लेकिन कीवर्ड्स हैं इसमें, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एक बना सकते हैं पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर का, और एक नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर का. नेगेटिव टर्म्स ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कौन कौन से नेगेटिव टर्म्स हैं. अगर कोई नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर है तो क्या क्या होगा. हम्म. हम्म. एडमिनिस्ट्रेटिव और कौन कौन से हो सकते हैं. करप्शन, रेड टिपिज्म, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, प्रेजुडाइस वगैरह. इसमें गवर्नेंस रिलेटेड कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं जो हम जीएस2 में भी यूज कर सकते हैं. ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड और क्या होता है. एक चीज होती है इसे बोलते हैं आइवरी टावर सिंड्रोम. अगर कोई नेगेटिवली माइंडेड ऑफिसर है तो उसे ये सारी चीजें दिखेंगी सेम चीज में, वो रूल्स के पीछे जाएगा, रेड टिपिज्म होगा. रेंट सीकिंग बिहेवियर इकोनॉमिक सर्वे का कीवर्ड है. इनर्सिया, ब्यूरोपैथोलॉजी, ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी. पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या होता है. नहीं नहीं, पैथोलॉजी क्या होता है. उस पैथोलॉजी तो पैथलैब तो होता है डिजीज. तो ब्यूरोपैथोलॉजी क्या हो गया. ब्यूरोक्रेटिक जो हैं, जो भी ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं. और क्या होगा अगर नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर है तो. इतने बहुत है ना, मैं तो और दे देता हूँ ना, 5 याद रहे बहुत है. इम्पार्शियलिटी अफेक्टेड होगी. हम्म. बिल्कुल. 3 कीवर्ड और लिख लेना. एक कीवर्ड है रेगुलेटरी, सुना होगा सबने. कोलेस्ट्रॉल.
इकोनॉमिक सर्वे ने टर्म यूज किया था कि जैसे कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो ब्लड का फ्री फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, सिमिलरली रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल इकोनॉमी में भी ब्लॉकेज का काम कर सकता है। ये आर्ग्यूमेंट था, कीवर्ड था। रेगुलेटरी आर्बिट्राज एक कीवर्ड है। रेगुलेटरी कैप्चर, इनमें से 5 7 8 कीवर्ड्स में से 4 5 कीवर्ड्स आ जाए नेगेटिवली माइंडेड ऑफिसर के लिए सफिशिएंट है। जीएस2 में भी यूजफुल होगा ये। पॉजिटिव क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव का एक कोट क्या बन सकता है, अगर कोई पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर होगा देन सिविल सर्वेंट एज अ कर्मयोगी। पॉजिटिव माइंडेड सोशल ऑफिसर क्या करेगा, एजेंट ऑफ सोशल चेंज। एग्जाम्पल्स इसमें अपने अपने डाल सकते हैं, जो जो ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्पल्स पढ़ रखे हैं। हाँ हाँ, जनरलाइज भी डाल सकते हैं। बाकी जो अपने कीवर्ड्स पढ़ रखे थे, करप्शन है, नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर होंगे तो लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा, जो चार्ट बनाया था हमने, फ्लो चार्ट बनाया था, लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा तो लॉस ऑफ लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी होगी। अथॉरिटी, जो मोरल अथॉरिटी है वो वीकन होगी नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर की वजह से। वो वाला फ्लो चार्ट यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। सिविल सर्वेंट एज अ कर्मयोगी, जो हमारा मिशन कर्मयोगी है उसी पे तो फोकस कर रहा है। वो तो एक कीवर्ड है ना, इस पे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। सिविल सर्वेंट मतलब इसका है कि नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर वर्सेस पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर। एक कीवर्ड है, ऐसे सब अगर सिविल सर्वेंट का क्वेश्चन आता है जीएस2 में, जीएस4 में, तो 2 लाइन से हम समराइज कर सकते हैं, 2 कोट्स रख सकते हैं समराइज के लिए। पहला है, ऑल्दो बहुत नेगेटिव है पर कॉमनली यूज हो सकता है, फ्रॉम रस्टेड स्टील फ्रेम टू ट्रस्टेड स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और सिविल सर्वेंट का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने के लिए एक दूसरा कोट है, वो है कि अशोकन जो एम्बलम है उसका जो 4th टाइगर है, 4th लायन है, वो हिडन रहता है, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो सिविल सर्वेंट्स आर दैट 4th लायन ऑफ अशोक एम्बलम, क्या बोलते हैं, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, दैट रिमेन्स हिडन। क्योंकि हम क्या करते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर्दे से पीछे काम करती है, बट इट्स रोल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये 2 कोट हैं जिससे हम समराइज वो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, जीएस2 में भी और जीएस4 में भी। पॉजिटिव माइंडेड में 2 3 कीवर्ड और दे दूं कुछ। हाँ, ठीक है। कॉमन है, साइंटिफिक ब्यूरोक्रेसी होगी अगर पॉजिटिव माइंडेड है। कॉस्ट वो अगर आइडिया की जो हमने बात की थी, साइंटिफिक ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक ऑन्टरप्रेन्योरशिप। एंड पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर है तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो ऑन करेगा। पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर है तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं सिविल सर्वेंट की, वो रिफ्लेक्ट करेंगी। प्रोबिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। चार्ट बना सकते हैं वाला, जो हमारा वो फैक्ट्री वाला चार्ट होता है ना, जिसमें हम गुड गवर्नेंस मॉडल का बात करते हैं। अल्टीमेटली पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर होगा तो गुड गवर्नेंस आएगी। जितने भी 8 कंपोनेंट गुड गवर्नेंस के हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर पॉजिटिव माइंडेड है तो रिस्पॉन्सिव होगा, इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। हाफ एंड स्पोक बना सकते हैं, इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। तो अपने पास 3 4 फ्रेमवर्क होने चाहिए हर आंसर के, जहाँ पे हम तुरंत, अगर वहाँ पे सोचने बैठेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड से क्या होगा, दिक्कत होती है। अपने पास कंटेंट रेडी होना चाहिए, वहाँ एडजस्ट करना है एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन बस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, attitude is an important component that goes as an input in the development of humans. How to build a suitable aptitude needed for a public servant.
एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज ऑन एज इनपुट इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। अगर इस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं? 5-6 लाइनें सब्सटेंशिएट करना है बस। हाँ। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो सीधे सीधे वो चार्ट बना सकते हैं ना, जो मैंने चार्ट बनाया था। कॉग्निशन, एटीट्यूड, बिहेवियर, अल्टीमेटली आपका एटीट्यूड बनाएगा। एटीट्यूड आपका एक्शन डिसाइड करता है, और जो आपका रिपीटेड एक्शन होता है वो क्या बनता है? जैसे यहां तक एटीट्यूड तक चार्ट बनाया था हमने। एटीट्यूड तक चार्ट बनाया था। कैब मॉडल से CAB, इससे बिहेवियर है एक्शन। रिपीटेड एक्शन हमारा क्या डिटरमाइन करता है? कैरेक्टर। सोशल परसेप्शन भी करेगा, लेकिन बिल्ड क्या करता है? कैरेक्टर, या फिर जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो बिल्ड करती है, जो रिपीटेड एक्शन होता है। पर्सनैलिटी बिल्ड होगी तो क्या कह सकते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। सीधे सीधे जस्टिफाई कर सकते हैं स्लो चार्ट को दिखा के, क्योंकि ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एक अंदर कोड दे रखा है। बेटर है कि हम हाफ पेज में बस ऐसे एक्सप्लेन कर दें, बस विद द हेल्प ऑफ चार्ट ओनली। एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कॉग्निशन से। कॉग्निशन में राइट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, अफेक्ट में राइट इमोशंस रिक्वायर्ड है, बिहेवियर में जो पास्ट एक्शंस हैं उनके एनालिसिस और उनके बेस पे अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। फिर अल्टीमेटली जो होगा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, हाउ टू बिल्ड अ सुटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर अ पब्लिक सर्वेंट। ये तो आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? वो सारी चीजें हमने बताई थी कि जो होना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ लर्निंग, रीडिंग फ्रॉम लिटरेचर, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। बाद में हमने वो 3 कीवर्ड्स भी लेके आए थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे हेल्पफुल हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कैसे हेल्पफुल हो सकती है, ऑब्जर्वेशनल कैसे हेल्पफुल हो सकती है। सेम क्वेश्चन है, हाउ टू बिल्ड। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि व्हाट हैव यू डन टू इंक्रीज योर एथिकल कॉम्पिटेंसी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी इसी तरह से आंसर कर सकते हैं, दैट आई बिलीव इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई बिलीव इन रीडिंग लिटरेचर, आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स एंड मेंटोर्स, पीयर ग्रुप, मीडिया, टीचर्स जितने भी हैं, फिर क्लासिकल लर्निंग, आई बिलीव इन क्लासिकल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग, वेयर आई लर्न फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज। वैसे भी कर सकते हैं आंसर। यस, वी कैन इंटरप्रेट ऑल्सो। अगर एक एग्जाम्पल से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे rules, broader rules and regulations are there. The objective of policy is that we have to provide food grain to citizens. Broader objective is that we have to provide food grain to each and every hungry citizen. लेकिन उसमें कोई एक सब क्लॉज है कि ये आधार की रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, तो पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर है क्या जाएगा? फ्रेमवर्क पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो क्या है पॉलिसी का? टू प्रोवाइड फूड ग्रेन। So he or she can find some other alternative. He or she might ask for some other document. लेकिन जो नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर है वो क्या देखेंगे कि भाई आधार नहीं है तो फूड भी नहीं। ये कोड बेस्ड क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड। विलियम जेम्स। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट कन्वे इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट? इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। कैसे कर सकते हैं ऐसे? सिमिलर वही फ्रेमवर्क से, नया कंटेंट कुछ नहीं लेके जाना है। हम्म, हम्म, राइट। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, ठीक है।
ठीक है, सिमिलरली कर सकते हैं इंडिविजुअल विद इन इंटरनल लेवल पर। राइट अफेक्शन होता है, राइट कॉग्निशन होगा, तो जो एक्सेसिव मटेरियलिज्म है, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन है, उसके अगेंस्ट माइंडफुल होगा। जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसका एटीट्यूड जिसने चेंज कर लिया है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। बाकी हो सकता है कोई अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, सारी चीज़ें देख के परेशान हो जाए कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन में रहे। सेल्फ हैप्पीनेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सिमिलरली अगर कोई कंपनी है, जैसे हम टाटास की बात करते हैं, कि उन्होंने अपना इंडिविजुअल एटीट्यूड चेंज किया कि हम कॉम्पीट कर सकते हैं ग्लोबल कंपनीज से, तो कॉर्पोरेट के लेवल में भी वो रिक्वायर्ड है। टाटा आज ग्लोबल ब्रांड की तरह इमर्ज कर रहा है, टीसीएस एक सिग्निफिकेंट आईटी हब की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, आईटी कंपनीज हैं अपनी, इन्फोसिस वगैरह, कॉर्पोरेट लेवल पे वो कर सकते हैं। और नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेक डाउन ऑफ रूल्स जैसे चल रहा है, तो इसमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लीडर्स हैं वो न्यू पार्टनरशिप बनाए, जैसे इंडिया। ये हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यूनाइटेड नेशन की इंपॉर्टेंस, अगर यूनाइटेड नेशन की इंपॉर्टेंस पूछी जाए, यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट है। जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं जिनका वो है, वो बोलते नहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो पॉजिटिव एटीट्यूड है बोलेंगे कि यूनाइटेड नेशन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो आज के डेट में है, क्योंकि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो वायलेट हो रहा है। अगर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर वायलेट हो रहा है तो हमें तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और क्रिएट करने हैं, जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उन्हें डिस्ट्रॉय थोड़ी ना करना है। तो सिमिलरली डिस्ट्रॉय हम अगर अक्रॉस द जो स्पेक्ट्रम अगर लगा देंगे कोट, इंडिविजुअल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस पर भी पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेम कंटेंट एटीट्यूड में अपन को कोई कंटेंट ऐड नहीं करना है। दो तीन कोट्स हो गए, दो तीन डायग्राम्स हो गए, बस इन्हीं के बेसिस पे एटीट्यूड का सारे आंसर करने हैं हमें, क्योंकि क्वेश्चन एक आना है, आप 7 क्वेश्चन आंसर करने हैं, वहां पे सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर करना है एटीट्यूड का। हर क्वेश्चन के लिए हम अलग एग्जाम्पल और अलग कंटेंट रेडी नहीं कर सकते हैं, ये भी उसका सब कॉम्पोनेंट है बस। Prejudice differ from discrimination in that prejudice is an attitude while discrimination is behavior. However, prejudice often leads to discrimination. Explain this relationship with example to relevant governance. 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निशन, अफेक्शन, बिहेवियर। अगर मेरा कॉग्निशन सही नहीं है, मेरी इरेशनल थिंकिंग है, तो क्या होगा? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या होते हैं? इरेशनल थॉट्स ही तो होते हैं, नेगेटिव इमोशंस दैट आर नॉट गाइडेड बाय एनी रीजन, वो प्रेजुडिस होता है। अगर प्रेजुडिस है तो स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? हम ग्रुप आइडेंटिटी असाइन करने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोस प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिस के बाद स्टीरियोटाइप। अगर हम प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप हैं तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन भी तो ये पूछ रहा है, हम सब्सटेंशिएट कैसे कर सकते हैं? प्रेजुडिस डिफर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन दैट प्रेजुडिस इज एन एटीट्यूड व्हाइल डिस्क्रिमिनेशन इज बिहेवियर। हाउएवर प्रेजुडिस ऑफन लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। कैसे? हमारा डायग्राम जो हमने बनाया था फिर से काम आएगा। कॉग्निशन, अफेक्ट, बिहेवियर में पास्ट बिहेवियर लिख लेते हैं, पास्ट बिहेवियर। ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड फॉर्मेशन में करेगा। और इसमें पर्टिकुलर जो बिहेवियर की बात कर रही है वो बिहेवियर कौन सा है? डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर। अगर आपका एटीट्यूड प्रेजुडाइज्ड है तो अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन हमने इंपॉर्टेंट कैविएट इसमें कौन सा पढ़ा था? सिचुएशन वेरी कर सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग लॉज हैं कंट्रीज में, जितने भी लोग प्रेजुडाइज्ड हैं, जितने भी प्रेजुडिस हों, जितने भी स्टेरियोटाइप हों, पर अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं। समझ रहे हो ना हम कैसे दोनों चीजों को करेंगे? कि प्रेजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन को तो प्रेजुडिस लीड करेगा डिस्क्रिमिनेशन को, लेकिन अगर सिचुएशन डिफरेंट है, स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो प्रेजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा। यही जिस्ट है क्वेश्चन की, इसी तरह से एक्सप्लेन करना है कि यस, प्रेजुडिस से डिस्क्रिमिनेशन तो होगा, लेकिन इट माइट वेरी एज पर द सिचुएशन। और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सोशल फियर है। इसमें एग्जांपल्स विद रिलेवेंट टू गवर्नेंस। हाँ, विद गवर्नेंस बताओ। गवर्नेंस के रेलेवेंट बताओ। प्रेजुडाइज अगेंस्ट सबऑर्डिनेट्स होती है कभी-कभी। प्रेजुडिस अबाउट सबऑर्डिनेट्स है, ठीक है, कल्चर। ठीक है, टॉक्सिक वर्क कल्चर है। दूसरा, प्रेजुडाइज अगेंस्ट क्लास ऑफ सिटीजंस, प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन। तो फिर एन ऑफिसर, अ मेल ऑफिसर इज प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट वुमेन।
he thinks that they are not fit for that suitable job. लेकिन institutional values इतनी strong है that they promote equity and equality. Legal laws इतने strong हैं, constitutional values इतनी important है कि he has no option but to give equal opportunity. Prejudice तो है governance में भी, उस particular officer के mind में भी, पर discrimination नहीं हो पा रहा है क्योंकि situation में जितनी सारी चीजें आ सकती हैं, institutional, legal, constitutional, social norms, peer pressure, सारी चीजें सिचुएशन में सारी चीजें लिख सकते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल, Not conclusion. हाँ लिख सकते हैं और क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, सोशल नॉर्म्स, पियर्स। समझ गए इसका आंसर का जस्ट क्या है, कैसे आंसर करना है। ये वाला डायग्राम बहुत हैंडी आएगा हर जगह एक्सप्लेन करने में, एटीट्यूड और बिहेवियर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। बाकी मैंने पिछले बार 2-3 डायग्राम दिए थे, 3-4 पिछले वाले टॉपिक्स में, लेकिन इसमें 1-2 डायग्राम अपना कॉग्निटिव इफेक्ट बिहेवियर वाला और ये वाला डायग्राम बहुत हैंडी आता है। इस डायग्राम को मैं फर्दर एक्सटेंड करूंगा जब हम वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना, वैल्यूज की बात करेंगे, तब मैं इसे और बैकवर्ड जाऊंगा कि बैकवर्ड जो वैल्यूज है हमारी, वैल्यूज बिलीव्स अल्टीमेटली कॉग्निशन इफेक्ट और बिहेवियर को कैसे गाइड करते हैं। तो हम अल्टीमेटली वैल्यूज को हमारे एक्शन के साथ जोड़ेंगे फिर, कि हमारे जो बिलीफ्स हैं वो अल्टीमेटली हमारे अफेक्शन और कॉग्निशन को अफेक्ट करेंगे, और कॉग्निशन अफेक्ट हमारे एटीट्यूड को करेगा, अल्टीमेटली हमारे एक्शन को अफेक्ट करेगा। इसे बैकवर्ड लेके जाएंगे फिर बिलीफ्स और वैल्यूज का क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, जो हमारे बिलीफ्स होते हैं, 2 तरह के बिलीफ्स हो सकते हैं, कोर बिलीफ्स और पेरिफेरल बिलीफ्स। कोर बिलीफ जो हम जिन्हें स्ट्रांगली बहुत बिलीव करते हैं कि नहीं ये सच ही है, वो कोर बिलीफ अल्टीमेटली हमारे कहीं अफेक्शन और कॉग्निशन का पार्ट बनते हैं। वैल्यूज और बिलीफ्स फिर अल्टीमेटली वही एटीट्यूड डालते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि वैल्यूज और एटीट्यूड का क्या एक्शन है, वैल्यूज और क्या बोलते हैं बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है, तो वो वाला डायग्राम बना सकते हैं बैकवर्ड एक्सटेंड करके ऐसे। जैसे इसमें भी सर ने भी ये एक्सप्लेन किया है, प्रेजुडिस कॉग्निटिव है, हमारी जो थिंकिंग के बेसिस पे है। एटीट्यूड बिहेवियर गैप हो सकता है, वाई प्रेजुडिस डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल रूल्स हो सकते हैं, पर्सनल सेल्फ कंट्रोल हो सकता है। ऑफिसर हु प्राइवेटली होल्ड्स नेगेटिव व्यूज अबाउट अ कम्युनिटी मे ट्रीट देम फेयरली इन पब्लिक बिकॉज नॉर्म्स रिक्वायर इट। गवर्नेंस के स्पेसिफिक एग्जांपल है ये। दिस इज बिहेवियरल कंप्लायंस विदाउट एडिशनल फ्रेजाइल एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अभी ये वर्ड, इस वर्ड की बात कर लेते हैं, कंप्लायंस की। 3 वर्ड होते हैं कॉन्फॉर्मिटी के, कंप्लायंस, कॉन्फॉर्मिटी, इंटरनलाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन। रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमने कल बात की थी वैल्यूज की। अगर कोर वैल्यूज हैं और पेरिफेरल वैल्यूज हैं, अगर कोर वैल्यूज चेंज नहीं हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कंप्लायंस होगा। हम ऑर्डर को कंप्लाई तो कर देंगे बट वी डू नॉट आइडेंटिफाई विद दैट आइडियोलॉजी, वी हैव नॉट इंटरनलाइज दैट आइडियोलॉजी। तो अल्टीमेटली एटीट्यूड चेंज क्यों रिक्वायर्ड है, फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनलाइजेशन। लीगल रूल्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस। लेकिन अगर सिविल सर्वेंट पॉजिटिव माइंडेड है तो वो आइडेंटिफाइड और इंटरनलाइज करेगा। ये हम पॉजिटिव माइंडेड और नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स के एग्जांपल में डाल सकते हैं। अगर जो नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर होगा वो खाली रूल्स को कंप्लाई करेगा, लेकिन जो पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर होगा वो पब्लिक इंटरेस्ट को, पब्लिक सर्विस वैल्यूज को इंटरनलाइज करेगा और उन वैल्यूज के साथ आइडेंटिफाई करेगा। ये उसमें भी डाल सकते हैं, कंप्लायंस, इंटरनलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन डिफरेंट थोड़ी ना है, सेम क्वेश्चन है। Our attitudes are shaped by family, peers, education, media, and personal experience. Critically examine the role of family as the primary agent of attitude formation in the context of civil service aspirants. इसमें मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फिर से वो फ्रेमवर्क लगाइए जो हमने पढ़ा है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, क्लासिकल लर्निंग एंड तीसरा क्या था, हाँ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फैमिली से भी तो कहीं सीखेगा, जो चीजें सीखेगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से, पेरेंट्स उसके क्या कर रहे हैं, एल्डर ब्रदर्स एंड एल्डर सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का पार्ट बनेगा।
क्लासिकल लर्निंग का क्या बात करेगा, एसोसिएशन का बात करेगा कि जब गेस्ट आते हैं तब पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं तो मुझे भी ऐसे रिएक्ट करना है। तीसरा, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, कौन से बिहेवियर को बच्चे के अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो भी अल्टीमेटली एटीट्यूड बिल्डिंग में हेल्प करेगा। सेम फ्रेमवर्क इसमें भी लगाना है। वो वाला फ्रेमवर्क भी लगा सकते हैं कि राइट कॉग्निशन कैसे आएगा, राइट इफेक्ट कैसे आएगा, राइट बिहेवियर कैसे आएगा। सेम फ्रेमवर्क इसमें लगेगा। एग्जाम्पल वेरी कर सकते हैं। कल हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एग्जाम्पल पढ़ा था कि कैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स की टीचिंग से उनका पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन हुआ था। सिविल सर्विस एस्पिरेंट तो सिविल सर्वेंट एक्सपेरिमेंट में इंटीग्रिटी तो सबके लिए रिक्वायर्ड है ना। जो बेसिक वैल्यूज हैं वो सबके लिए रिक्वायर्ड है ना। इंटीग्रिटी नहीं सीख सकते हम पेरेंट्स से। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का क्या बोल सकते हैं, जो नेगेटिव आउटकम्स होते हैं वो पेरेंट्स से नहीं सीख सकते हैं। कंपैशन, एम्पैथी पेरेंट्स से सीखते हैं। और एटीट्यूड किसका होता है, जेंडर इनजस्टिस, वो भी एक नेगेटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल है ना। कई बार नेगेटिव एटीट्यूड्स भी प्रोपेगेट होते हैं, तो वो भी सिविल सर्वेंट के सिविल सर्विस के उस पर्सपेक्टिव में रिक्वायर्ड है। ये है भी, जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में मॉडलिंग बाय पेरेंट्स, सोशल लर्निंग थ्योरी डेमोन्स्ट्रेट द चिल्ड्रन एब्जॉर्ब एटीट्यूड प्राइमरली बाय ऑब्जर्विंग दोज दे रिस्पेक्ट। इमोशनल बॉन्डिंग, वैल्यूज एंड इमोशनल बॉन्डिंग किसका कंपोनेंट बन जाएगा, अफेक्टिव लर्निंग का। वैल्यूज एंड एटीट्यूड एब्जॉर्ब्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल लव एंड सिक्योरिटी गो डीपर। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जो मैं बता रहा था कि कई बार नेगेटिव चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सीख सकते हैं, जेंडर इनजस्टिस सीख सकते हैं। पॉजिटिवली भी सीख सकते हैं कि कास्ट हार्मोनी सीख सकते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस हार्मोनी सीख सकते हैं, जेंडर जस्टिस सीख सकते हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत ये होती है कि हम सब आंसर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होता है जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकलिटीज आनी चाहिए, एटीट्यूड स्पेसिफिक टेक्निकलिटीज आनी चाहिए। जो हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं जितने सारे, वो सारे कीवर्ड्स आने चाहिए। वरना ये क्वेश्चन बहुत जर्नलिस्टिक तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाँ पेरेंट्स से ये सब सीख सकते हैं, लेकिन वो फिर अगर टेक्निकलिटीज नहीं आएंगी तो उतना सब्जेक्ट स्पेसिफिक आंसर नहीं लगेगा। Discuss how social media and digital environments are reshaping attitude formation among youth in India. What implication does this have for democratic participation and good governance? इससे जल्दी रैप अप करते हैं, अभी सर की नेक्स्ट क्लास है। तो इसमें बताओ, how social media and digital environment are reshaping attitude formation among youth in India. What implication does this have to democratic participation? डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में हम अपना फ्रेमवर्क लगाते हैं। एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा तो उन्हीं तीन चीजों से होता है अपना, क्लासिकल, ऑब्जर्वेशन एंड अपना इंस्ट्रूमेंटल। ऑब्जर्वेशन से कैसे है, डिजिटल मीडिया कैसे एटीट्यूड फॉर्मेशन करता है, जो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। क्लासिकल से कैसे कर सकते हैं, एसोसिएट करके। दे थिंक इन सोशल मीडिया कैसे एसोसिएट करते हैं कि वन पर्टिकुलर पर्सन हु इज हैविंग अ लग्जरी कार, इन सोशल मीडिया ही और शी इज सीम्स टू बी हैप्पी, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है। तो एसोसिएशन आपस में बना लिया, स्पेसिफिकली किसके, यूथ के कॉन्टेक्स्ट में है ना, कि एक एसोसिएशन बना लिया हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन में, जिसके पास कार, लग्जरी कार है या फिर बड़ा बंगला है, वो खुश है। ये फॉर एटीट्यूड फॉर्मेशन में चला गया सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, ऑब्जर्वेशन लर्निंग से। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग से कैसे, पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट मिला, कैसे, जैसे लगा कि भाई जिसके रील में 10,000 लाइक्स आए उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ गई है, तो मुझे भी 10,000 से ज्यादा लाइक्स लेके आने हैं। मेरे 100 लाइक्स आए थे, मुझे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिला, मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करना है सोसाइटी में। सेम आइडिया में फिट हो सकता है उसकी सारी लर्निंग्स। कैब मॉडल में कैसे लगा सकते हैं, कैब में भी कैब कॉग्निशन जो मिशन ऐसे होगा कि कुछ नंबर क्रिएट कर देते हैं राइट, जो हमने पहले दिन जितनी चीजें पढ़ी थी ना, एल्गोरिथमिक बायस क्रिएट हो जाएगा, इको चैम्बर क्रिएट हो जाएगा, फिल्टर बबल क्रिएट हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट डे क्रिएट भी देखे थे। तो अल्टीमेटली जो कॉग्निटिव होगा, रेशनैलिटी होगी, रेशनैलिटी की क्लाउडिंग हो जाएगी, क्लाउडेड रेशनैलिटी हो जाएगी।
अफेक्टिव, इमोशनल। डिजिटल मीडिया से कई चीजों से क्या होता है, डोपामाइन रश मिलता है, हीडोनिज्म, शॉर्ट टर्म प्लेजर, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। और क्या हो सकता है? मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा है कि डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में शायद बात कर लेंगे कि जो वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट था कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन और शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। तो अल्टीमेटली जो सोशल मीडिया है, डिजिटल एनवायरनमेंट है, क्या कर रहा है? शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। अफेक्टिव में जो इमोशन, एंजाइटी है, वो सब चीजें अफेक्टिव पार्ट में आ जाएंगी। बिहेवियरल पार्ट में क्या आ जाएगा? कई बार ट्रेंड फॉलो करना, कॉपी करना। ब्लू व्हेल चैलेंज आया था, एक कोरियन ड्रामा से रिलेटेड एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक 3 से 4 महीने पहले। बिहेवियर में ब्लाइंडली कॉपी करना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी बिहेवियर में। तो दोनों फ्रेमवर्क हम लगा सकते हैं, इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर हम रिस्पेक्टिवली बिना इस फ्रेमवर्क के आंसर करते तो हमारा आंसर बहुत जनरलिस्टिक हो जाता है कि सोशल मीडिया से ये हो रहा है, सोशल मीडिया। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं आ पाते फिर। अगला पार्ट, व्हाट इंप्लीकेशन डज दिस हैव फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड गुड गवर्नेंस? So both positive and negative as a positive. ठीक है, Do you think there is a protest against established हम्म, norms as a non-existent? ठीक है। बस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से एक चीज याद रखना है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहना है। डेमोक्रेसी बहुत वाइड होती है, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल मीडिया से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी तो आ रही है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बहुत सारे सेगमेंट्स का बढ़ रहा है। सोशल डेमोक्रेसी भी तो आ रही है, मी टू मूवमेंट जनरेटेड अ सेंस ऑफ करेज, विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन कुड कम आउट इन पब्लिक, राइट? तो बस इसमें तो पॉइंट्स आप जनरेट कर लेंगे। ओनली थिंग इज दैट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से वो नहीं करना है, लिमिट नहीं करना है आंसर को। सिमिलरली गवर्नेंस, अगर हम वो बोले कि गवर्नेंस को कैसे इफेक्ट करेगा, वो सब चीजें हैं जो इन सब चीजों से लिंक हो जाएगा, सारी चीजों से। गवर्नेंस को कैसे अफेक्ट करेगा पॉलिटिकल में बताया, और पॉलिटिकल में हाँ वो जेनजी रेवोल्यूशंस हो गए। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, डू यू थिंक दैट जेनजी रेवोल्यूशंस आर सक्सेसफुल? ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कैसे? Sir, है इसलिए क्योंकि established norm को थोड़ा हम्म, नहीं, इसलिए क्योंकि leaderless है, आगे क्या होगा? राइट, यस यस। शॉर्ट टर्म मोबिलाइजेशन है, आपने जो एग्जिस्टिंग रेजीम है उसको तो खत्म कर दिया, बट लॉन्ग जो न्यू रेजीम है, जो न्यू ऑर्डर है, वो तो क्रिएट नहीं हो पाया। अभी भी लॉलेसनेस की सिचुएशन है, अभी भी लीडरलेस सिचुएशन है। तो सिर्फ रेवोल्यूशन का पर्पज ये थोड़ी ना होता है कि आपने जो एग्जिस्टिंग नॉर्म है और एग्जिस्टिंग रेजीम है वो तोड़ दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम आंसर करेंगे अगर वो क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट राइट, सस्टेन्ड एडवोकेसी नहीं होती। व्हाट शॉर्ट टर्म होता है? पार्टिसिपेशन भी लिमिटेड हो सकता है, बस पार्टिसिपेशन है वो भी लिमिटेड होता है बहुत।